स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा यहां पर एक जजमेंट दिया गया है एंड यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन हुआ था कि आप लोगों को पता होगा कि अपना एक गर्लफ्रेंड का और एक बॉयफ्रेंड का अपना एक रिश्ता होता है, एक अपना रिलेशनशिप होता है और कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं कि अगर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का अपना जो रिश्ता इन्होंने अपना बनाया था और वो नहीं चल पाता है आगे, किसी भी रीजन की वजह से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या एक दूसरे को पसंद या नापसंद करने लगते हैं, चीजों को पसंद नापसंद करने लगते हैं, इस वजह से थोड़ी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं एंड आगे चल के अगर इनका जो ये रिश्ता ब्रेकअप में कन्वर्ट हो जाता है और उस सर्कमस्टांसेस में अगर जो लड़का है वो अपना सुसाइड कर लेता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने जो है मेरे साथ में रिश्ता खत्म कर दिया है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ में जो लड़की है वो अपना शादी रचाने के लिए डिसीजन बना लेती है। अब इस सर्कमस्टांसेस में लड़का जो है अपना सुसाइड कमिट कर लेता है। क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि अगर ऐसा होता है तो क्या लड़की के ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज लग सकता है अंडर सेक्शन नंबर 306 ऑफ आईपीसी का या नहीं लग सकता है। इस बात का क्लैरिफिकेशन बहुत सीधे शब्दों में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपना दिया है। मैं जजमेंट का नाम भी आपको बता देता हूं, पूजा चोपड़ा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2023। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा ये अपना फैसला सुनाया गया है बहुत सीधे शब्दों में। यहां पे प्राइमा फेसी केस के अंदर अगर मैं बात करूं तो सीधे रूप में यहां पे सामने आया था कि लड़के ने अपना सुसाइड कमिट कर लिया, लड़की ने लड़के के साथ ब्रेकअप करने के बाद में, और लड़की ने क्या करा था अपना दूसरे किसी अन्य व्यक्ति के साथ में, अन्य लड़के के साथ में अपना शादी रचाने का फैसला अपना बना लिया था, अपना डिसीजन बना लिया था। ये बात इसके एक्स बॉयफ्रेंड को पता लगी, एक्स बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा परेशान हुआ, टॉर्चर हुआ और उसके बाद उसने एक अपना सुसाइड नोट लिखा कि भाई ये जो लड़की है ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान इसने करा है और इसके साथ में इसके जो लड़की के दोनों भाई हैं उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा परेशान करा है एंड सुसाइड नोट में मैं अपना आई क्विट वाला ये जो सुसाइड नोट बनाया एंड वो सुसाइड नोट छोड़ने के बाद में लड़के ने सुसाइड कमिट अपना कर लिया। अब जब ये मामला सामने आया, मामला सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज हुई लड़की के ऊपर अंडर सेक्शन नंबर 306 ऑफ आईपीसी एंड लड़की के दोनों भाइयों के ऊपर सेक्शन नंबर 34 को रीड विद सेक्शन नंबर 306 ऑफ आईपीसी कॉमन इंटेंशन के साथ में। तो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई दोनों भाइयों के ऊपर और लड़की के ऊपर। मामला गया कोर्ट में। अब कोर्ट में जब मामला गया तो चार्ज फ्रेमिंग की बात आई तो कोर्ट ने यहां पे पहचाना कि भाई अगर हम 306 ऑफ आईपीसी की बात करें उसके इंग्रेडिएंट्स क्या बोलते हैं। इंग्रेडिएंट्स के अंदर आईपीसी के अंदर अगर आप सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति सुसाइड कमिट करता है, किसी दूसरे व्यक्ति ने अबेट करने के बाद में अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कमिट कर लेता है तो यह अपना अबेटमेंट टू सुसाइड का अपराध माना जाएगा और इसमें सजा जो है अपनी 10 साल तक इंप्रिजमेंट एंड फाइन यहां पे मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे कोर्ट ने बोला कि भाई अबेटमेंट करा कैसे है, केवल सुसाइड नोट में बंदे ने लिखा कि भाई इन्होंने मुझे परेशान करा इस वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूं। अरे भाई आपको यहां पे प्रोसिक्यूशन की साइड से अगर मैं बोलूंगा तो प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव द पर्टिकुलर अबेटमेंट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि हाउ द पर्टिकुलर गर्ल एंड देयर टू ब्रदर्स हैज गिवन द अबेटमेंट टू सुसाइड टू द पर्टिकुलर बॉय and in the consequences boy has committed the suicide and then also the particular prosecution has to prove that the particular abatement is there beyond reasonable doubt। तो यहां पे अबेटमेंट जो है प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ता है पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर अगर इवोक करना है हमें सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी। बट यहां पे प्रोसिक्यूशन के पास में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे जज साहब के द्वारा कि हाँ जी वकील साहब बताइए कि यहाँ पे आप जो है पर्टिकुलर केस को कैसे प्रूव करोगे, अबेटमेंट आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है, पता है ना आपको तो ये बात। तो वकील साहब के पास कुछ था नहीं केवल और केवल सुसाइड नोट के अलावा कि देखिए जैसा हमारे पे तो केवल सुसाइड नोट है, बट यहाँ पे सुसाइड नोट में भी साफ लिखा होता है कि परेशान कर रहा है भाई इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं, बात खत्म। और कुछ भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी कि किस लेवल का परेशान करा है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो है मेंटल टॉर्चर करना भी एक अपना ग्राउंड होता है, सुसाइड के लिए भी हम इसको अबेट का ग्राउंड बना सकते हैं। लेकिन यहां पे किस लेवल का आपको जो है मेंटल टॉर्चर करा गया था, जैसे कि अगर ए नाम का व्यक्ति बी को कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है और उल्टा सीधा बोलने के बाद में इस लेवल का उल्टा सीधा बोल रहा है कि उसके दिमाग में इतना ज्यादा टॉर्चर हुआ और वो सुसाइड कमिट कर ले, ये प्रूव करना पड़ता है कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ऐसे तो दो लोग आपस में बहुत सारी बातें एक दूसरे को बोलते हैं, इसका मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं या बहुत ऊपर नीचे की बातें बोलते हैं, बट इसका मतलब यह नहीं होता है कि सामने वाले व्यक्ति को जिसको बोला जा रहा है तो वो अपना सुसाइड कमिट कर लेगा और मेरे ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज लग जाएगा। सॉरी, नो, कभी नहीं लग सकता है। यहां पे एग्जामिन करा जाता है कोर्ट के द्वारा और प्रोसिक्यूशन के द्वारा प्रूव करा जाता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि किस लेवल का था। इस लेवल का था कि अगर किसी जनरल प्रूडेंट मैन के तौर से हम सोचेंगे तो वो बंदा सुसाइड कर लेता, नो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो यहां पे ये एसेंशियल एलिमेंट जो हमारा सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी का है अबेटमेंट वाला, वो प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाया
तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोला कि भाई देखो, केवल सुसाइड नोट के बिहाफ पे हम जो है लड़की को और दोनों लड़कों को, जो उनके भाई थे लड़की के, हम अबेटमेंट टू सुसाइड इन सेक्शन 306 का चार्ज नहीं लगाएंगे और उनको एक्विट कर दिया गया। अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या ये जजमेंट बिल्कुल सही था या नहीं था? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? लड़की के साइड से, गर्लफ्रेंड के साइड से मैं बात करूं या बॉयफ्रेंड के हिसाब से मैं बात करूं, तो आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू विच हैज टू बी डिस्कस्ड बाय द जनरल पब्लिक आफ्टर एग्जामिनिंग द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसको एग्जामिन करने के बाद, मेरी बातें समझने के बाद आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जजमेंट का नाम मैंने आपको बता दिया था, पूजा चोपड़ा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2023 छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। जजमेंट की कॉपी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। बाकी मोटी मोटी बात यही थी सारी की सारी। और अबेटमेंट हमारा डिफाइन करा जाता है 107 ऑफ द आईपीसी के अंदर। ठीक है, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।